अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास एक्सरसाइज 1.5 यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर जो सा है 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जो एग्जांपल है वो डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास रहता है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। और बी इनवर्स मतलब कि अगर जो b का मखूस है उसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे कर लो, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है राइट साइड पे, चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे लेफ़्ट साइड पे। तो इन दोनों का हमेशा आंसर किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वहदानी कारब के। जी नाइन क्लास पेज नंबर 25 है। पेज नंबर 25 पे हम लोगों ने एक दिन ये पहले भी एग्जांपल की थी कि जिसमें हमारे पास गिवन क्या था कि a इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए हमेशा उसका आंसर आएगा बादानी कालब के। तो यहाँ पे अगर जो सा कालब जो सा वो a ले लिया गया है, a ले लिया गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका a इनवर्स मालूम करेंगे, मतलब कि इसका ज़रबी मकूस मालूम करेंगे। तो उसके लिए पहले इसका क्या मालूम करना है? मक्ता मालूम करना है। मक्ता मालूम किया है तो इसका आंसर आ गया है -5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका जो कालब है इसका ज्वाइंट मालूम करेंगे। ज्वाइंट मालूम करने के लिए क्या होता है कि वितरी अनकान की आपस में जगह तब्दील कर दी जाती है और गैर वितरी अनकान के अलामतें चेंज कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट आ गया है -3 2, ठीक है। इसकी अलामत जो सी -1 आ गई, इसकी -1 थी तो 1 आ गई, और इसको जो मक्ता था उसके साथ डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, जो कि हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब -1/5 हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो इसका आंसर आ गया है 3/5, ठीक है। -1 प्लस था 3/5, फिर माइनस माइनस प्लस 1/5, -1/5 -2/5। तो ये तो मालूम कर लिया है जी ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, किसका? ए का ए इनवर्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए ए जो से वो लेफ्ट साइड पे लिखा है, ए इनवर्स राइट साइड पे लिखा है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का चूँकि आप लोगों को मेथड बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करवाया है कि पहली किताब को पहले कॉलम के साथ तो 2 मल्टीप्लाई आ गया 3/5। मिड में साइन जो सा था यहाँ पे 1 है, प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 1 को जब -1/5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है माइनस, तो माइनस प्लस -1/5 आ गया। इसी तरीके से 2 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 1 को माइनस के साथ किया जब तो -2/5 आ गया, -3/5 आ गया, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3/5 आ गया, 1 को -1/5 प्लस। तो इस तरीके से जब इनको किया है तो इसका एलसीएम दिया है। तो यहाँ पे 6 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 5/5 कटिंग करेंगे तो आ गया 1। तो ये आ गया हमारे पास वहदानी कालब। तो इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं कि ए इनवर्स को अगर लेफ़्ट साइड पर रखते हैं और ए को राइट साइड पे, तो फिर भी इनका वादानी कालब के बराबर ही आंसर आएगा। जी नाइन क्लास मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो सी वो करवा दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 जो से प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, इस तरीके की कोई एग्जाम्पल नहीं है तो मैं ये आप लोगों का क्वेश्चन करवाती हूँ। तो इसमें देखें कि हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे ए जो है लेफ्ट साइड पे, एडजॉइंट ऑफ ए राइट साइड पे है। लेकिन अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लेफ्ट साइड पे, ए राइट साइड पे, मतलब कि इनकी साइड से इंटरचेंज करते जानी है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब कि अब 3 चीज़ें आ गई। हम यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हम कहते हैं फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। इन तीनों का आंसर जो है वो इक्वल प्रूव करना है। जी नाइन क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें चूँकि वी हैव टू फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बी की तो कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी, तो ए का यहाँ पे कालब ले लिया है। ए का कालब आ गया है 1 2 4 6। तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की जगह पे का मैट्रिक्स। एडजॉइंट के लिए क्या होता है, इन दोनों की एंट्रेंसेस की जगह तब्दील कर जाती है और इनके साइन तब्दील कर दिए जाते हैं, जो कि इस तरीके से कर लिया। अब फर्स्ट साइड लिखते हैं, तो फर्स्ट साइड में हम लोगों ने मालूम करना था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख दिया, जो कि था 1 2 4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है 6 -2, ठीक है, 4 -4 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 6 से किया आ गया 6, फिर 2 को -4 से किया तो आ गया प्लस माइनस माइनस आ रहा था 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर 1 को -2 से किया -2, 2 को 1 से किया +2 आ गया। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया आ गया है 24, 6 को -4 से किया -24, 4 को -2 से किया 8 आ गया -8, 6 को 1 से किया +6, प्लस माइनस करते हैं -8 में से 6 माइनस किया -2 आ गया है। ये यहाँ भी हो गया है कैंसिल, ओके, इसके साथ हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0। ये हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 0, और इसका आ गया -2। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट साइड का रिक्वायर्ड आंसर, ओके। अब इसकी नेक्स्ट साइड जो सी है, इसमें जब जस्ट हम लोगों ने पोजीशन इंटरचेंज कर देनी है। यहाँ पे पहले लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू। एडजॉइंट की पहले वैल्यू लिख लिया, फिर ए की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 ज़ा 6, -2 को 4 से किया तो आ गया -8।
फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, -2 को 6 से किया तो आ गया -12, -4 को 1 से किया -4, 1 को 4 से किया 4 आ गया, फिर -4 2 ज़ा 8, 1 को 6 से 6 आ गया, 8 में से 6 माइनस किया -2, 12 के साथ कैंसिल हो गया, -4 के साथ कैंसिल, तो ये आ गया -2, ये आ गया सेकेंड साइड का आंसर। थर्ड साइड में हम लोगों ने ये शो करना था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर वाहदानी कालब के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी इन दोनों के सेम आना चाहिए। तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए की जो स्क्वायर ब्रैकेट थी उसको हम लोगों ने बार लाइन में लिख दिया। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को 2 से मिड में साइन आ गया माइनस का, 6 - 8 आ जाता है जी 9 क्लास है, तो हमारे पास आ रहा था 6 - 8 आ जाता है -2। ये तो आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब चूँकि हमारे पास जो कालब ए है उसका मरतबा क्या है 2/2, तो वाहदानी कालब का भी वही मरतबा होगा जो कि कालब ए का मरतबा है 2/2। तो इस लिहाज से हम लोगों ने वाहदानी कालब सेलेक्ट कर लिया है 1001, इसका मरतबा क्या लिया है 2/2, ठीक है। अब थर्ड साइड मालूम करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा, आई लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे जो इसकी वैल्यू ऑब्टेन की थी वो पुट कर दी, आई की जगह पे मतलब कि वाहदानी कालब की जगह पे उसका कालब पुट कर दिया। अब -2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आप लोग नोट दैट कि हर एक का आंसर जो सा है 9 क्लास वो सेम आ गया है। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। सबका आंसर क्या है वो इक्वल है, ये हम लोगों ने प्रूव करके बता दिया जी 9 क्लास। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कालबों के जोड़ों में से साबित कीजिए कि हर एक कालब दूसरे का ज़रबी मकूस है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई भी एक कालब ले लेते हैं, ठीक है, उसका नाम दे देते हैं हम ए का या बी का, तो उसका ज़रबी मकूस मालूम करेंगे तो उसका आंसर जो सा है वो अगर दूसरे के बराबर आ जाता है, मतलब कि अगर मैंने ये वाला कालब लिया है, इसको मैं इसका ज़रबी मकूस मालूम करती हूँ, इसका जी मक्ता लेती हूँ, इसका ज्वाइंट फिर फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करती हूँ और इसका आंसर ये वाला आ जाता है, तो कह दूँगी कि ये कहेंगे कि दिए गए जो कालब हैं, ठीक है, कालबों के जोड़े जो से हैं वो क्या एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं। लेकिन अगर किसी एक कालब को सिलेक्ट करके उसका ज़रबी मकूस मालूम करते हैं तो उसका जो दिया गया दूसरा कालब है उसी के बराबर आंसर नहीं आता, तो कहेंगे कि दिए गए कालब एक दूसरे के ज़रबी मकूस नहीं हैं। तो जैसे आप लोगों ने, चूँकि कल मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एग्जांपल भी करवाई, क्वेश्चन भी करवाया, तो ये क्वेश्चन नंबर आपने करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जिसमें ए बी डी की वैल्यू गिवन है। इसमें क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब कि पहले बी की वैल्यू हो जाएगी फिर ए की वैल्यू। इस तरीके से डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो सा है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये मालूम करने के लिए पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके मुताबिक इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जी 9 क्लास। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। पेज नंबर जो सा है 26, पेज नंबर 26 में देखें कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए का मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है, बी का मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी का हासिले ज़रा मालूम कर लेंगे। तो ए बी का हासिले ज़रा मालूम करेंगे आप, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ए बी का होल इन्वर्स मालूम करना है। जैसे ए का इन्वर्स मालूम करना होता था तो ए का मक्ता लेते थे, फिर ए का एडवांट लेते थे, बट यहाँ पे ए बी का होल इन्वर्स मालूम करना है, तो उसके लिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, उसका ये वाला एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की फॉर्म में कालब की शक्ल में आंसर आ गया। अब इसका जो सा है मकूस मालूम करने के लिए ज़रबी मकूस, इसका क्या लेंगे आप लोग डिटर्मिनेंट मक्ता मालूम करेंगे। तो उसके ब्रैकेट करली ब्रैकेट में बार ब्रैकेट में चेंज हो गई, तो यहाँ पे इसका जो सा मक्ता मालूम किया 3 को 1 से -1 को 0 से, तो आ गया है 3 अनादर कालब, जिसका मतलब इसका ज़रबी मकूस मुमकिन है। अब क्या करते हैं कि ए बी इनवर्स की, और इसका क्या आप लोगों ने मालूम करना है, अब एडजॉइंट भी मालूम करना है, ठीक है। ए बी का एडजॉइंट जी 9 क्लास, ए बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट क्या होगा, ये वाला हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, ये वाला, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट के 1 3 की जगह पे आ गया 1 की जगह पे आ गया 3, और बाकी जो एंट्रीज थी उनके साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब फॉर्मूला क्या आ जाता है जी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आ जाता है 1/ए बी का जो डिटर्मिनेंट आ जाता है और एडजॉइंट ऑफ
AB। ओके, अब इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुटिंग कर दी है कि 1/3 लिख दिया, और ये आ गई है एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू। अब 1/3 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर कुछ इस तरीके से आ गया 1/3। जब यहाँ पे लिखेंगे 3/3 तो वो कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब राइट हैंड साइड का मालूम करना है, तो राइट हैंड साइड मालूम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले ए का अलग से ज़रबी मक़ूस मालूम करना है, बी का अलग से, फिर उनका हासिल ज़रा मालूम करना है। ओके, तो यहाँ पे जी ए का जो बी का उन्होंने क्या किया है कि बी का पहले डिटर्मिनेंट लेके और उसका जो एडजॉइंट लेके फिर उसके साथ उसको सिंप्लीफाई करके तो उसका आंसर ये बता दिया है कि 1/3, और ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई इस तरीके से ए इनवर्स, मतलब कि ए का मक्ता लिया और इसका एडजॉइंट ये आ गया। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, आप लोग चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 3 को 1 से 3 आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो से है ना रिमेनिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है कुछ हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। तो 1/3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही वाला आंसर आ गया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड का। तो इससे ये साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 9th क्लास आज मैंने आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन इस वजह से नहीं कराए चूँकि ये काफ़ी मैं आप लोगों से ये चाह रही थी एग्जाम्पल्स करवा के, मैंने आज इस वजह से नहीं करवाए जाके मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद प्रैक्टिस करें। अगर मैंने करवा दिया आप लोग देख लेते हैं, और चूँकि ये प्रैक्टिस ही करें, हम सेकेंड टाइम ये बुक स्टार्ट की हुई है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टेस्ट अच्छे होंगे। अब मैंने इस वजह से आप लोगों को बोल के बताया है कि आप तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी आप लोगों का चूँकि टेस्ट होना ही होना है इस एक्सरसाइज का, तो आप लोगों का टेस्ट परफेक्ट हो। तो 9th क्लास मैंने इन एक्सरसाइजेस में इस तरीके के टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकती हूँ, तो काइंडली आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।